नमस्कार, IBM TV 9 न्यूज में मैं भीमराव लोनारे में आपका स्वागत करता हूं। प्रभाग का पंचनामा इस कार्यक्रम अंतर्गत आज हम प्रभाग क्रमांक 1 में हैं। हमारे साथ में पूर्व पार्षद सुरेश जग्यासी जी है। हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में उनके प्रभाग का कितना विकास हुआ है। सुरेश जग्यासी जी, आपका IBM TV 9 में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्रभाग क्रमांक 1 में 5 साल में कितना विकास हुआ है। 5 साल कौन से, मेरे वाले पूछ रहे हैं आप कि इनके वाले? नहीं, अभी जो 5 साल हुए, ये वाले 5 साल में सिर्फ एक छलावा हुआ है महानगर पालिका के तरफ से, जो नगर सेवक चुन के आए उनके द्वारा। आपको मैं बताना चाहूँगा, हेल्थ से जुड़ी समस्याएं वहीं की वहीं है। गटर लाइनें जरीपटका में, एक गटर की भी कंप्लेंट अगर करने कोई जाता है तो उसकी 4-4, 5-5 दिन तक गटर की कंप्लेंट अटेंड नहीं होती है, और हो भी जाती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। दूसरा, रोड्स वगैरह जो ये लोग सीमेंट रोड जिस पे अपना दावा बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2016-17 में मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य करके था कांग्रेस के तरफ से, उस वक्त मैंने जरीपटका में इतने सारे रोड सैंक्शन कराए थे जिनका भूमि पूजन तक हमने किया था। आपने देखा होगा इटारसी पुल से बाराखोली टी पॉइंट तक जो रोड बना वो हमने बनाए, और हेमू कालानी चौक से संगीता बिल्डिंग जो बना वो मेरा था। काम चालू था तो उद्घाटन इन लोगों ने किया, ये अपना बताते हैं। तो ऐसे दूसरों के काम पर अपना बताना ये इन लोगों की पुरानी प्रवृत्ति है। आप सभी को पता है, आप नागपुर के मीडिया से संबंधित हो। इटारसी ब्रिज हर बार हमने वहाँ काम किया। इटारसी ब्रिज बंद हो चुका था, 100 साल पूरे होने पर रेलवे ने उसे बंद कर दिया था। मैंने लड़ झगड़ के उसकी जैकेटिंग मजबूतीकरण अपने निधि से करवा कर उसको शुरू करवाया था। वहाँ भी ये लोग उद्घाटन करने आ गए थे, जब तक इनका कोई वास्ता नहीं था। आज भी जब पूरा इटारसी ब्रिज बन रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है, वो हमने बना के काम शुरू किया। महानगर पालिका के तरफ से अप्रोच रोड पे पैचवर्क तो कराओ। महानगर पालिका के पास अपना हॉट मिक्स प्लांट है और वो इसीलिए है कि वो पैचवर्क करे, मगर वहां पैचवर्क नहीं हो रहा, उसका पैचवर्क करवाने। नगर सेवकों का कहना है, आपके भारतीय जनता पक्ष के यहाँ पे 4 नगर सेवक है प्रभाग 1 में, उनका ये कहना है कि 5 साल में जो जरीपटका का विकास हुआ वो आज तक के किसी नगर सेवक ने नहीं किया। इसके पहले भी नगर सेवक थे, उन्होंने नहीं किया। क्या बताओगे साहब? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये नगर सेवक क्यों बोल रहे हैं, ये चीज पब्लिक ने बोलना चाहिए। ये चीज आपने पब्लिक ओपिनियन से लेना चाहिए। हमारे भी 5 साल पब्लिक ने देखे, उनके भी 5 साल देखे। आप पब्लिक से पूछिए किसने काम किया किसने नहीं किया। ये लोग तो सिर्फ अपनी बढ़ावा करने के लिए हमारे को बोलेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता है। आप पब्लिक से पूछिए काम किसने किया है, पब्लिक के बीच में कौन रहा। हम चुनाव हारने के बाद भी 2017 के बाद 2022 आ गया है, हम कंटिन्यूसली पब्लिक के बीच में हर सुख दुख में, हर समस्या में पब्लिक के साथ खड़े हैं। आपके कार्यकाल में भी शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रभाग में यानी काफ़ी पुअर थी, लेकिन आज भी वो स्थिति जैसी थी वैसी ही है। लेकिन उन भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवकों का कहना है कि हमने प्रभाग में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को मजबूत बनाया। क्या बताओगे साहब? जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, और मैं समझता हूँ महानगर पालिका का सर्वप्रथम दायित्व ये है कि वो स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिए प्रति जो हमने कंजर्वेंसी लाइन सफाई का जो काम किया पिछले 40 साल में, किसी ने अगर किया हो तो वो सामने आके बात करे, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कंजर्वेंसी लाइन जैसी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या हमारे जरीपटका में थी, वो हमने कंजर्वेंसी लाइनें साफ कराकर उसको फ्लोरिंग तक किया डॉक्टर नितिन राउत साहब के फंड से। और आज ये बोलते हैं कि हमने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया, वो फ्लोरिंग वाली कंजर्वेंसी लाइन की ऊपर की एक खराटा मार के सफाई तक नहीं करते साहब। ये लोग ये क्या बात करेंगे हमारे साथ? अतिक्रमण काफी है आपके जरीपटका में, तो उसके लिए क्या करोगे? अतिक्रमण देखिए, एक बहुत बड़ा विशाल मार्केट बन चुका है जरीपटका, एक मार्केट हब बन चुका है उत्तर नागपुर का। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अतिक्रमण सभी जितनी भी मार्केट्स प्लेट्स रहते हैं, जैसे आप सदर ले लीजिए, कराची वाली गली लीजिए, इतवारी ले लीजिए, महल ले लीजिए, ये सब जगह जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण दुकानदार लोगों का आप बोल रहे होंगे वो होता है। बाकी अतिक्रमण हमारे यहाँ कोई विशेष है नहीं। इसलिए हमने अभी जो वहाँ पे रोड बनाया, इन्होंने 5 साल में जरीपटका मेन बाजार का रोड तक नहीं बना सके ये लोग। मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, आज आप जाके देख लीजिए, जरीपटका दुकानदार संघ ने डॉक्टर नितिन राउत साहब और मेरा हार्दिक अभिनंदन के बोर्ड तक लगाए थे उन्होंने, कि हमने उनका काम करके दिया। अभी 2022 चालू है और अभी पार्षद का चुनाव है, तो अगर
फिर से अगर मौका अगर मिलता है पार्षद बनने का, तो आपकी क्या नीति रहेगी प्रभाग के विकास के देखते हुए? साहब, हमने भी पिछले 5 साल 12 से 17 जो काम किया उसमें बहुत कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो हमारे सपने अधूरे थे। हम जरीपटका को एक मॉडल जरीपटका बनाने का जो मेरा एक सपना है, और वो उसमें जो जो चीज़ें छूटी है उसके प्रति मेरा पूरा फोकस रहेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सैनिटाइजेशन, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम उसमें आने वाले, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो जरूर उसको पूरा करेंगे। निश्चित ही अगर जनता ने सुरेश जग्यासी जी को फिर से एक बार मौका दिया तो इस प्रभाग क्रमांक 1 को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहते हैं। इस प्रभाग के कुछ नागरिक भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी कुछ पूछेंगे कि इनके प्रभाग 1 में जो नगर सेवक है, 4 नगर सेवक भारतीय जनता पक्ष के, क्या लगता है आपको उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया आपके इस परिसर का? सर, अगर विकास किया रहा होता तो डेंगू के पेशेंट इतने यहाँ जरीपटका में मिले ही नहीं रहते थे। इससे तो समझ में आता है कि स्वास्थ्य सेवा वीक थी। उसके बाद टोटली एक हमने देखा जाए तो हमने नगर जो सेवक चुना ही नहीं था, हमने तो नगर सेठ चुना था जो 4 साल तक देखा ही नहीं। अब जब 5वां साल आ रहा है तो दिवालियों में मिठाई बांट रहे वो लोग। निश्चित ही इनका कहना है, ये यहाँ के नागरिकों का कहना ऐसी है कि हमने नगर सेवक नहीं चुना, हमने नगर सेठ चुना है, जो कि 5 साल हमने उनको चेहरा ही देखे नहीं। हमारे साथ और भी नागरिक है, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या बताओगे, आपके प्रभाग 1 का विकास हुआ है क्या? जहाँ सुरेश भैया छोड़ के गए थे वहीं पड़ा है। एक भी नया हॉस्पिटल, एक भी नया कोई प्रोग्रेस मुझे आज तक तो दिखाई नहीं दिया। बोल बच्चन बहुत, मीडिया पे बोलो, मोबाइल पे बोलो, डिस्प्ले तो इतना करते हैं जैसे भाई पागल हो जाए इंसान। सिर्फ दिखावा, छलावा, बस। निश्चित ही दिखावा, सिर्फ दिखावा। नगर सेवकों ने, प्रभाग 1 के नगर सेवकों ने सिर्फ दिखावा किया, ऐसे यहाँ के नागरिकों का कहना है। हम एक और नागरिक है, उनसे भी पूछेंगे कि आपका प्रभाग 1, इस प्रभाग का कितना विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, बस शोबाजी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे के जो नगर सेवक हैं वो क्या है, हवा में उड़ने वाले लोग हैं। हमको ज़मीन से टच लेने वाले लोग पसंद है। इसलिए मैं वही बोलना चाहूँगा कि बस जो ज़मीन से लोग जुड़े हुए हैं उनको ही आप आगे बढ़ें। निश्चित ही। तो ये हमारे, हम आज प्रभाग क्रमांक 1 में थे, प्रभाग क्रमांक 1 नारा में थे। हमारे साथ और भी एक यहाँ के नागरिक है प्रभाग 1 के, हम उनसे भी जानेंगे कितना विकास हुआ है आपके प्रभाग। सर, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। जो विकास होना चाहिए विकास हो ही नहीं पाया है, सिर्फ बातें बाकी और कुछ नहीं। क्या लगता है अभी चुनाव है पार्षद का, कैसे नगर सेवक होना चाहिए? जग्यासी व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में रह के जनता के काम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो निश्चित ही ये आज हमने आपको बताया कि प्रभाग क्रमांक 1 में आज हम हैं और प्रभाग क्रमांक 1 के नागरिकों से हमने बातचीत की है। हमारे साथ और भी एक यहाँ के रहवासी है, हम उनसे भी जानेंगे कितना विकास हुआ। हमारे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ है हमारे यहाँ। जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से हुआ भी नहीं है। हम काफ़ी दिन से उनको रोड की समस्याएं बता रहे हैं। आज तक उन्होंने भूमि पूजन किया है लेकिन कोई उस तरफ हम कोई ध्यान नहीं दिए उन्होंने। आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ आकर देखेंगे नारा में आप, तो चंद्रिकापुरे सोसाइटी में मैं रहता हूँ, वहाँ पर हमने कई बार बोला है उनको कि रोड बना दीजिए। कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, लेडीज़ गिरे, उनके हाथ भी टूटे, कोई फ्रैक्चर भी हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई उद्धार हुआ नहीं हमारा। तो ये हमारे साथ में थे प्रभाग क्रमांक 1 के कुछ नागरिक थे, हमने उन नागरिकों से चर्चा की है। नागरिक यहाँ के प्रभाग 1 के नागरिक पार्षद के विकास कामों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। हमने पूर्व पार्षद सुरेश जग्यासी जी से भी हमने जाने, उन्होंने भी बताया कि जैसे जिस प्रकार से विकास होना था उस प्रकार से इस प्रभाग का विकास हुआ नहीं है। अगर मैं चुन के आता हूँ तो इस प्रभाग को सुंदर स्वस्थ मैं बनाने का पूरेपूर कोशिश करूंगा, ऐसे सुरेश जग्यासी जी ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।